हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको मेरा इंतज़ार होगा ज़रूर वही प्रेरणादायक कहानी के लिए। जी हाँ, मैं पिछले साल से कई महीनों से हो गए होंगे 16-17 महीने तो हो ही रहे होंगे। तो मैं प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियोस से शेयर करती हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, कहानी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, चाहे वो नानी सुनाए, चाहे दादी सुनाए, चाहे माँ सुनाए, चाहे मामा सुनाए, कोई भी सुनाए, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य, एक मोटिव, एक इंस्पायर करने वाली, एक नैतिक मूल्य को, मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाने वाली एक चीज़ होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यानी हमारा जो सामाजिक और हमारा जो शारीरिक और मानसिक यदि विकास करना है तो हमें सीख देने वाली कहानियों का ही सहारा लेना चाहिए। आज भी मैंने अपने संग्रह से एक अच्छी सी कहानी निकाली हुई है जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसा फल। तो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कभी आपने गीता पढ़ी हो या सुनी हो माँ के द्वारा किसी घर के अंदर, तो उसमें भी लिखा हुआ है पहले अध्याय में कि स्वार्थ और अहंकार में व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तिगत लाभ सोचने लगता है और उसकी अपनी उन्नति देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा क्या है, भय है, दुख है, चिंता है, निराशा बनी रहती है। कोई देख ना ले, चोरी ना कर ले, मुझको पकड़ ना ले, पुलिस ना पकड़ ले, मेरे ऊपर मुकदमा ना चलने लगे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या है कि दुर्भाग्यवश ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के दुष्परिणामों को नहीं देखता है। करता तो जाता है, कहते हैं ना, लाभ और लोभ बराबर चलते रहते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। तो उस लोभ के चक्कर में वो उसके दुष्परिणामों से वाकिफ नहीं हो पाता है, जान नहीं पाता है। लेकिन सचमुच में जब घटना घट जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने, जो सच्ची कहानी है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा। तो चाहे मैं आत्मकथा की तरह सुना देती हूँ या आपको वैसे ही व्यक्ति करके बता देती हूँ। तो एक व्यक्ति थे जिनका कि मेडिकल स्टोर था, अच्छा खासा था, और उस मेडिकल स्टोर में वो खुद भी जानता था कि बहुत प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि जो दवा का पत्ता 10 रुपये में मिलता है आम मार्केट में, वो मार्केट वाले दुकानदार 80, 90, 100 रुपये तक में भी बेचते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब वो छोटी सी मेडिकल स्टोर करते करते वो बड़ी मेडिकल स्टोर में परिवर्तित हो गई और इतना लाभ हुआ कि अब उसको लोभ आने लगा और वो अनाप शनाप पैसे भी ले लेता था। और उसने मकान ले लिया, प्लॉट ले लिया, और तो और अपने ही उसमें एक मेडिकल स्टोर के बगल में एक लेबोरेटरी भी, मेडिकल लेबोरेटरी भी उसने खोल ली और चैन से रहने लगा। धीरे धीरे उसका बहुत बढ़ने लगा। एक दिन की बात, एक थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति था और भीगा हुआ बिल्कुल आया और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझको ये दवा दे दीजिए। उसने दवा निकाली, दुकानदार ने, उस व्यक्ति ने दवा निकाली और काफ़ी देर लग गई उसको ढूंढने में। तो उसने कहा कि ये है, बिल है, और इसका बिल है 580 रुपये। कितना भी बताए, 580 रुपये। उसने इधर पॉकेट देखी, बूढ़े ने उधर देखी, लेकिन मात्र 150 रुपये उसकी जेब में थे। और गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसमें बारिश भी हो रही, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं जैसे ही मुझको पैसे मिलेंगे या किसी से लेके मैं आपकी उधारी चुका दूंगा, लेकिन मुझे इस समय पैसे की सख्त ज़रूरत है। नहीं, वो बोला ही नहीं। दुकानदार उल्टा जो कि डांट दिया, खींच गया कि तुम ऐसे मुँह उठा के चले आते हो, क्या समझते हो, मैं भी तो धंधा कर रहा हूँ, क्या मैं भूखा मरूंगा, वगैरह वगैरह, 4 खोटी खरी खोटी और उसको सुना दी। चुप रहा। और एक व्यक्ति ने जो पास में खड़ा था उसके पैसे दाम चुकते किए, लेकिन उस दुकानदार को तब भी न तो दया आई, न शर्म आई, कुछ नहीं, उसको तो अपने पैसे से मतलब थे। लेकिन खैर, जब वो व्यक्ति चला गया तो सोचने भी लगा एक बार कि अरे 180 रुपये थे और कुल मिला के 150 रुपये की तो दवाई थी, 30 रुपये तो मुझको वैसे भी प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन सोचा मैं नहीं इस पचड़े में पड़ता हूँ, मैं बिल्कुल कभी नहीं करूँगा। बात आई गई, ख़त्म हो गई। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बाद उसका एक बेटा था जिसको कि ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और ब्रेन ट्यूमर तब पता चला जो कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस तरह करते बीमारी में उसके काफ़ी धन लग गया, बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गया, जो मकान लिया था वो बिक गया, जो प्लॉट लिया था वो भी देना पड़ा, जो लेबोरेटरी खोली वो भी
लेकिन वो बचा नहीं सके और बीमारी के 2 साल बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब उस समय वो जगह जगह दवाई पाने के लिए गिड़गिड़ाता था और एक दिन क्या हुआ कि जब बच्चे की मृत्यु हो गई उसके थोड़े दिन बाद शोक में उसको भी पैरालिसिस हो गया, लकवा एक तरफ मार गया। और जब दवाई का बिल देखता था, पैसे देखता था, तो कलेजा मुंह को आ जाता था कि ओफ, ये क्या, मैंने भी यही काम किया था और जो इंजेक्शन 100 रुपये का आता है या 700 रुपये का दे रहा है, जो इंजेक्शन 150 का आ रहा है वो 750 में दे रहा है, 850 में दे रहा है। ऐसे करते करते वो बिलखता था, रोता रहा करता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस सिर्फ और सिर्फ 2 आंसू उसके ज़रूर निकले, गाल में ढुलक गए और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को याद किया कि मैंने भी उसके साथ ऐसे ही किया। तो मैं अब कहानी क्या है, किस्से होते हैं, हमारे जीवन से ही घटित होते हैं और वही कहानी बन जाते हैं। आप कहते हैं ना, किस्से ही कहानी बनते, कहानी किस्से। तो अब हमको क्या है कि ठीक है, हम सब कमाने के लिए बैठे, पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं, हर एक के पास एक पेट होता है, लेकिन क्या ये जायज़ है? मैं आपसे पूछती हूँ, ये क्या जायज़ है कि हम ईमानदारी से ना कमाएं या इतना कमाएं कि दूसरों की लाचारी को, गरीबी को ताक पे रख दें? कभी तो हम मानवता का परिचय दें, कभी तो हम ईमानदारी से कुछ करें, कभी तो हम संतोष प्राप्त करें कि नहीं, इतना हमारे लिए काफ़ी है, अब और नहीं। लेकिन नहीं, व्यक्ति नहीं सोच पाता है। और आप देखिए कि जीवन क्या है, एक शतरंज की खेल की तरह है। यह खेल आप ईश्वर के साथ खेलते हैं और आपकी हर चाल के बाद अगली चाल जो होती है वो ईश्वर चाहता है। यानी जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, है ना। तो ये जीवन का सत्य होता है। संदेश शॉर्ट में पहुंचाना ये है कि आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लाचार गरीब हो तो आप उसके प्रति उदारता, सहयोग ज़रूर करें। यही मेरा आपसे प्रार्थना है, संदेश पहुंचाना है। चलिए, आज के लिए कहानी इतना ही। भावुक हो गए होंगे आप भी, क्योंकि मैं भी अंदर से हिली हुई हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, नमस्कार, थैंक यू। अगली कहानी के इंतज़ार में।